कि जो इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये एक प्रकार का घरेलू परिपथ है, ठीक है। लेकिन घरेलू परिपथ आखिर कैसे होता है, कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूज बोलेंगे। और इस हई जो दिखाई दे रहा है इसको विद्युत मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत मीटर। विद्युत मीटर का चीज विद्युत मीटर। और हई जो है इसको वितरण बक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरण बक्स। वितरण बक्स। वितरण बक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? वितरण बक्स। हई जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला बोर्ड है। जैसे हम लोग का घर में बोर्ड होता है ना, वही बोर्ड है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एगो फ्यूज लेंगे। फ्यूज का मतलब आप लोग समझ, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फ्यूज यानी डायरेक्ट हम लोग जब पोल पर से तार ऐसे लाएंगे, जब पोल पर से तार लाएंगे तो पहले हम लोग फ्यूज में जोड़ेंगे। क्या चीज में? फ्यूज में। और फ्यूज में जोड़ने के बाद क्या चीज? फ्यूज में जोड़ने के बाद हम लोग विद्युत मीटर यानी जो हम लोग का घरों में मीटर लगा रहता है, जो हम लोग के घरों में मीटर लगा रहा था वो विद्युत मीटर हुआ, ठीक है। उसके बाद एगो वितरण बक्स लेंगे। वितरण बक्स का मतलब ये हुआ कि वहां से हम लोग पंखा चलाएंगे, वहां से हम लोग लाइट जलाएंगे, वहां से हम लोग फ्रिज चलाएंगे, वहां से जो मन सो हम लोग चला सकते हैं। यहाँ से वितरण का मतलब इधर उधर हम लोग क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखिए क्या करेंगे, इधर से तार आया एगो, ठीक है। ये जो तार है ये लाल रंग का है। कौन सा रंग का है? लाल रंग का। ये वाला जो तार ला रहे हैं ये काला रंग का है। क्या है? काला रंग का। कैसा है? काला रंग का। यानी जो पहले वाला हम ऊपर वाला तार ले जा रहे हैं वो लाल रंग का है, और जो नीचे वाला तार ले जा रहे हैं वो काला रंग का है। देखिए काला यानी लाल रंग का जो तार होता है इसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में विद्युतमय तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार। क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार। क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार। यानी जो लाल रंग का तार होता है हम लोग के घरों में, जो लाल रंग का तार होता है हम लोग का घरों में, तो उस हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतमय तार बोलते हैं। और ये वाला जो काला रंग का जो तार होता है इसको हम लोग उदासीन तार तार बोलते हैं। उदासीन तार। क्या बोलते हैं? उदासीन तार। यानी हम लोग का घरों में, हम लोग का जो घर होता है उसमें जो विद्युत परिपथ होता है, यानी जिसे हम लोग लाइट चलाते हैं, उसमें जो लाल रंग का तार होगा उसको विद्युतमय तार बोलेंगे। आज जो काला रंग का तार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उदासीन तार बोलते हैं, ठीक है। हम ये ऐसे लेकर आए, ठीक है, तार को ऐसे बोर्ड में डाल दिए। फिर इसको भी लेकर आए, ऐसे बोर्ड में इसको भी डाल दिए। यानी बोर्ड में इसको क्या कर दिए? तो इसमें जोड़ दिए। यानी सबसे पहले हम पोल पर से लाए तार, और पोल पर से लाने के बाद हम लोग पहले फ्यूज में जोड़ दिए, ठीक है। लाल रंग का तार है, काला रंग का तार है। उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा ले गए और इसमें जोड़ दिए वितरण में। फिर इसको यहाँ लाए और इसमें जोड़ दिए वितरण वाला में, वितरण बॉक्स में हम जोड़ दिए। यानी पोल पर से हम लाए तार तो फ्यूज में जोड़ा, फ्यूज में जोड़ने के बाद, फ्यूज में जोड़ने के बाद हम क्या किए? तो विद्युत मीटर में जोड़ दिए तार। अब विद्युत मीटर में जोड़ने के बाद हम क्या किए? तो वितरण वितरण बॉक्स का मतलब यह हुआ कि यहीं से हम लोग बोर्ड में लाइन भेजेंगे कि यहाँ से टिपेंगे तो हमारा पंखा चलेगा, यहाँ से फ्रिज, यहाँ से वॉशिंग मशीन, ये सब हम लोग का यहाँ से चलता है। तो इसलिए इसको हम लोग वितरण, वितरण के मतलब ही होता है बांटना। क्या होता है? बांटना होता है। तो जो लाल रंग का तार होता है, जो लाल रंग का जो तार होता है उसको यहाँ से लाएंगे और इसमें जोड़ देंगे। लाल रंग का तार का जो काला रंग का तार होता है इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी जो है नीचे वाला तार आ रहा है इसको हम लोग काला तार बोलेंगे, यानी इसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में उदासीन तार बोलते हैं। और जो ऊपर वाला तार दिखाई दे रहा है लाल, उसको हम लोग विद्युतमय तार बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में। क्या चीज के भाषा में? फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ तक तार हम लोग लेकर आए। आइए अभी इसको भी मान लीजिए कि यहाँ तक तार लेकर आए, यहाँ तक। हई
इसको इससे जोड़ दिए और इसको ऊपरला से जोड़ दिए, फिर इसको इस प्लग में जोड़ दिए, इसको इस प्लग में जोड़ दिए, फिर इसको ये तार को इस प्लग में जोड़ दिए, इस तार को इस प्लग में हम लोग जोड़ दिए, तार को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, तार को जोड़ने के बाद यहाँ ध्यान समझना है, तार हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। यानी है जो ऊपर वाला तार चला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग पोल पर से लाएंगे तार, कहाँ जोड़ेंगे, तो फ्यूज में जोड़ने के बाद हम लोग विद्युत मीटर में जोड़े। ठीक है, उसके बाद एक वितरण बॉक्स बनाएंगे, वितरण बॉक्स में तार जोड़ेंगे, उसके बाद दो दो या तीन जितना मन उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोर्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक और, यहाँ देखिए जो है लाल रंग का तार होता है, लाल रंग तार से क्या जाता है, तो करंट जाता है और इससे वापस चला आता है, क्या चीज से, सॉरी थोड़ा फोन आ गया था। यहाँ देखिए, यानी जो लाल रंग का तार इससे करंट जाता है और फिर वापस वही काला तार से वापस चला आता है, करंट वापस का आता है, चला आता है जो करंट होता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग करंट विद्युत बोलते हैं, यानी विद्युत धारा ही लाल, यहाँ से लाल तार से यानी विद्युतमय तार से जाते जाएगा और फिर वापस का चीज, तो उदासीन तार से फिर वापस चलाता है करंट, यानी जो विद्युत धारा होता है। ठीक है, और हम लोग एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग भू संपर्कीय तार बोलते हैं। भू संपर्कीय तार आपको समझ में नहीं होगा, अगर वही बोले कि अर्थिंग तार, क्या बोल सकते हैं, अर्थिंग तार, क्या बोलेंगे। अगर हम लोग अर्थिंग तार की बात करें, हम लोग अगर अर्थिंग तार की बात करें, तो अर्थिंग तार मान लीजिए कि भाई अर्थिंग तार ले जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला अर्थिंग तार है, ये वाला अर्थिंग तार है। अब यहाँ समझने हैं, यानी जो अर्थिंग तार होता है ये होता है ग्रीन। ग्रीन कहने का मतलब क्या, तो हरा रंग का होता है, का चीज हरा रंग का होता है। यानी जो भू संपर्कीय तार होता है, मीन्स कहने का मतलब जो अर्थिंग वाला तार होता है, जो अर्थिंग वाला तार होता है वो हरा रंग का होता है, जो विद्युतमय तार होता है वो लाल रंग का होता है, और जो उदासीन तार होता है वो काला रंग का होता है। ठीक है, आखिर हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, यानी भू मतलब अर्थिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम अर्थिंग वाला, और जो दिखाई दे रहा है ना प्लग वाला, इसमें हम लोग जोड़ देंगे अर्थिंग वाला। ठीक है, इसमें भी तारों को क्या कर दिए, जोड़ देते हैं, फिर इसमें भी तारों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान से समझना है, यानी हई जो ग्रीन है, ग्रीन तार है ना, उस ग्रीन तार को हम लोग फिजिक्स के भाषा में भू संपर्कीय तार बोलते हैं। भू संपर्कीय संपर्कीय तार बोलते हैं, भू संपर्कीय तार, इसको इंग्लिश में अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर क्या बोलते हैं, तो हम लोग अर्थिंग वायर बोल सकते हैं, भू संपर्कित तार बोलते हैं। ठीक है, संपर्कित होता है, सॉरी। यहाँ देखिए जिसको हम लोग अर्थिंग वायर भी बोलते हैं, तो इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, और जो है तारों है ना, इसको क्या किया जाता है, तो इसे इसको हम लोग कहाँ कर देते हैं, जो जमीन में इसमें कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इसमें कुछ धातु यानी मेटल, कुछ मेटल इसमें बांध देते हैं, और मेटल बांधने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में हला देते हैं, जमीन में, इसको जमीन में, यानी जो हरा रंग का तार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में हला देते हैं। अब क्यों इसका उपयोग किया जाता है भू संपर्क तार के, फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि आपके पास फ्रिज है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, फ्रिज है आपके पास, ध्यान से समझिए इसका उपयोग, यानी भू संपर्क तार का उपयोग आखिर क्यों हम लोग करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जो विद्युतमय तार होता है उससे करंट जाता है, वापस किससे जाता है, तो काला रंग का जो तार होता है, मतलब लाल रंग, यानी जो उदासीन तार होता है उससे करंट वापस चला आता है। लेकिन अर्थिंग का उपयोग क्यों करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास फ्रिज है, मान लीजिए आपके पास क्या है, फ्रिज है, और फ्रिज में आप लोग तो तार जरूर जोड़ेंगे, और जो तार होगा ये काला रंग का,
यानी काला रंग कहने का मतलब यह उदासीन तार होगा, उदासीन तार। हई जो होगा ये लाल रंग का होता है, कैसा होता है, लाल रंग का होता है। जो लाल रंग का तार होगा उसको हम लोग का कौन सा तार बोलेंगे, तो विद्युतमय तार बोलेंगे। क्या चीज, तो विद्युतमय, विद्युतमय तार बोलेंगे, विद्युतमय तार। अब देखिए आपके पास फ्रिज है, ठीक है, आपके पास फ्रिज है, आप लोग तार जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक से क्या हुआ कि आपका जो तार है, आपका जो तार है, आपका जो तार है, मान लीजिए कि इस तार में क्या हुआ कि मिस्टेक से मान लीजिए कि चूहा हुआ काट दिया इस तारवा को, यानी लीक हो गया। और जब लीक हो गया तो इस तारवा का हुआ, अब समझ, आप लोग तो समझबे करते होंगे, जो फ्रिज होता है वो मेटल मतलब धातु का, सबसे ज्यादा उसमें लोहा का उपयोग किया जाता है, देख आप देखे होंगे। और लोहा विद्युत का सुचालक होता है, समझबे करते हैं कि उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि आप दो तो तार जोड़बे करेंगे, दो तार आप जोड़े हैं, उसके बाद मिस्टेक से कट गया है, और ये मिस्टेक से कट गया तो हमें सट गया है, यानी डायरेक्ट कांच में सट गया है तो फ्रिज में सट गया है। और आप गए और यहाँ इसको फ्रिज खोले तो लाइट मार देगा, करंट मार, वहीं पे आप बेहोश हो जाइएगा। तो इसको करंट आपको ना मरे, करंट आपको ना मारे, इसके लिए हम लोग क्या तो अर्थिंग तार का उपयोग करते हैं, ताकि क्या होगा कि मान लीजिए कि अर्थिंग तार लगा रहेगा, अगर लीक हो गया होने के बाद क्या हो गया है, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब इसमें विद्युत करंट आ गया है, तो ई करंट वापस कहाँ चल जाएगा, अर्थिंग के सहारे वापस कहाँ चल जाएगा, जमीन में चला जाता है, जिसके कारण आपको लाइट नहीं मारेगा, मतलब करंट नहीं मारेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो भू संपर्क के तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जब पूरा इसमें जब मान लीजिए कि कट का मतलब लीक होकर इसमें शॉर्ट जाएगा तो इसमें पूरा ना करंट फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, बस लाइट मार देगा, मैंने करंट मार देगा, तो मतलब हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए करंट वापस जमीन में चला जाए, इसलिए हम लोग का अर्थिंग तार का उपयोग करते हैं कि हम लोग का लाइट ना मरे, मतलब करंट ना मरे, इसलिए हम लोग इस सब का प्रयोग करते हैं, यानी भू संपर्क के तार का प्रयोग करते हैं। तो ये हम आशा करेंगे कि हम आपको ये समझ में आपको आया होगा 110%। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।